सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दी थी ऑफ चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.3। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। पिछली एक्सरसाइज में भी 2 ही क्वेश्चन थे और 3.1 में भी 2 ही क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये हमको लोकेट करके दिखाने हैं कार्टेशियन प्लेन पे, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट्स हमको लोकेट करने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें मैंने सबसे पहले y एक्सिस ड्रॉ करी एंड देन x एक्सिस। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। अब इसमें मुझे नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे मुझे कहाँ तक दिख रहे हैं, पॉजिटिव में तो 4 तक दिख रहे हैं मैक्सिमम और नेगेटिव में 5 तक। तो 5 तक हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो और यहाँ पे हमने ओरिजिन प्लेस किया पहले 1 2 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनको पहले हम एक टेबल में अरेंज करेंगे, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं पहले यहाँ पे साइड में। जहां पर पहले लिखेंगे हम x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। x एक्सिस में सबसे पहले ये पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो सबसे पहले वाली जितनी भी वैल्यू होंगी ये पहली वाली हम x में रखते जाएंगे। x वाली -2, दूसरी 3, तीसरी -1, चौथी 1, फिर -3। अब दूसरे y एक्सिस में दूसरी वाली 4 -1 0 2 एंड -5। अब इस टेबल की मदद से हम इस कार्टेशियन प्लेन पे ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं इनको लोकेट करेंगे, ठीक है। तो पहला लेते हैं x पे -2 y पे -4, यानी कि हमें x पे चलना है -2 बोला है तो हम नेगेटिव वाली साइड चलेंगे, ठीक है। -2 आ गए -2 पे, ठीक है। x एक्सिस पे हम पैदल चलते हैं और y एक्सिस पे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, यानी कि x एक्सिस बोला है तो हम नीचे प्लेन सरफेस पे चलेंगे और जब y एक्सिस बोलेंगे तो हम ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, ठीक है। x पे बोला है -2 हमने लोकेट कर दिया। y बोला है 4 यानी कि +4, तो हम इस वाली लाइन में चलेंगे। y बोला है 4 तो हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके ये रहा y। तो चलिए 2 को बढ़ाते हैं ऊपर, 2 को ऊपर बढ़ाया और यहाँ पे ये रहा 4, ठीक है। ये मिल गया हमें पॉइंट, क्या -2, -4। इसको नाम देंगे हम A। इस पॉइंट को नाम दिया हमने A, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा x पे चलो 3 और y पे चलो -1। x पे चलो 3 यानी कि +3, तो हम इधर साइड चलेंगे, आ गए 3 पे, x एक्सिस पे 3 पे। y एक्सिस पे चलना है हमको -1 यानी कि हमें नीचे चलना पड़ेगा, ये रहा -1। तो हमें कहाँ तक, 3 को कहाँ तक चलना है, -1 तक, ठीक है। -1 तक चल दिए, ये बन गया एक नया पॉइंट, दैट इज 3, -1। इसको नाम दिया हमने B। अब आता है तीसरा -1। x एक्सिस पे चलना है हमको -1, चल दिए यहाँ पे x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 0, यानी कि y का तो 0 ही रखना है और फिर हमें x पे चल देना है -1। तो यही पॉइंट हो जाएगा हमारा -1, 0, और इसको नाम देंगे हम पॉइंट नंबर C।
अब आता है चौथा, चौथे पे x पे चलना है हमें 1 और y पे चलना है 2, यानी कि x पे चलना है 1, x पे आ गए हम 1 पे, पॉजिटिव वाले पे चलना है तो पॉजिटिव एक्सिस पे 1 और y पे कितना चलना है 2। तो 2 मैंने बोला ना y पे चलेंगे तो हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या फिर या तो ऊपर चढ़ेंगे या नीचे चढ़ेंगे, ठीक है। x पे चले हम प्लेन सरफेस पे, अब हमको 2 चलना है, 2 हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है हमको 2 तक चढ़नी है, तो चलो 2 तक चढ़ लिए। दिस पॉइंट इज कॉल्ड 1, 2 और इसको नाम देंगे हम डी पॉइंट, ठीक है, इसको नाम दिया डी पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज एक्स पे चलना है हमको -3, -3 यानी कि नेगेटिव वाली साइड आओ, एक्स पे चलना है -3 पॉइंट पे आ गए, वाई पे चलना है -5 यानी कि हमें नीचे चलना पड़ेगा। -5 कहाँ पर जाके, यहाँ पे, तो पहले हम -5 तक पहुँच लेते हैं, ठीक है, -5 तक पहुँच गए। -5 तक पहुंच गए, इस पॉइंट को बोलेंगे -3, -k5 एंड ई, इस पॉइंट को हमने नाम दिया। केवल सिंपल इतना सा ग्राफ बनाना हमें सीखना है जहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखना आना चाहिए। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, इजी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आसानी से बन जाता है और जिन बच्चों को अगर ये तरीका समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन में से इजीली वो मार्क्स ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब करवाती हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आप उतारिए और ये ना ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि टेबल की ही मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए उतारिए इसको। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो हमें लोकेट करके दिखाने हैं एक कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें टेबल बनाई हुई थी है तो यहाँ पे हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने एज इट इज़ उतार दी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पहला कोऑर्डिनेट लिया दैट इज -2, 8, ठीक है, -2, 8। तो -2 एक्स एक्सिस पे है तो हमें एक्स एक्सिस की -2 लेंगे, तो नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस की तरफ चले हम, आ गए -2 पर। अब लेना है हमें y का 8, यानी कि y पे पॉजिटिव y है तो हम चलेंगे अब ऊपर, ठीक है, तो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, हमने y ये रहा, y का 8 और x का 2, ये दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं। चलिए 2 को ले चलते हैं ऊपर, पॉइंट्स टेढ़े आ रहे हैं, ऐसे ऊपर से लानी पड़ेगी लाइन, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको 8 से ज्वाइन कर दिया, ये बन गया पॉइंट -2, 8 जिसको हमने नाम दिया ए पॉइंट, ठीक है। सेकंड है -1, 7, -1 यानी कि जो x लेना है वो माइनस का लेना है और 7 क्या है, प्लस का। -1 लिया हमने x एक्सिस पे और +7 लिया y एक्सिस पे। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, और प्लस का 7, ये दोनों ज्वाइन हुए और हमारा बना यहाँ पे कोऑर्डिनेट -1 प्लस का 7, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट बी, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट करना सीखना पड़ेगा, अगर बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आती है लेकिन ये प्रैक्टिस करने से आते हैं आपको कि एक्स एक्सिस को कैसे ऊपर ले जाना है, वाई एक्सिस से कैसे मिलाना है, ठीक है। अब आता है तीसरा जहाँ पर x है 0 और y है -1.25, ठीक है, x तो है 0, ये 0 और y क्या है -1.25, यानी कि माइनस की बात चल रही है तो नीचे की तरफ चलेंगे -1.25, तो 1 के बाद ही आएगा 1.25, तो हम यहाँ पर ही ले लेंगे इस पॉइंट को। अगर आप ग्राफ में बनाते हैं तो आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है तो मैं यहाँ पे अपने तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। ये पॉइंट होगा -1.25, इस पॉइंट को नाम देंगे C और इसका नाम रखेंगे 0.-1.25, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट रखा है एट अ पॉइंट C, ठीक है। अब आता है तीसरा, तीसरे में x एक्सिस पे लिया है 1 और y एक्सिस पे लिया है 3, ठीक है, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, तो लीजिए x एक्सिस पे +1 और y एक्सिस पे +3, ये दोनों पॉइंट हमको मिलाने हैं। चलिए
ये दोनों पॉइंट्स मिला दिए, इन दोनों पॉइंट्स मिलाने से कोऑर्डिनेट बना है +k1, +k3 एंड इसको नाम दिया हमने D पॉइंट, ठीक है, इसको नाम दिया D। अब आता है लास्ट 3, -1, यानी कि x एक्सिस पे हमें 3 लेना है और y एक्सिस पे -k1। x एक्सिस पे +k3 ये ले लिया हमने और y एक्सिस पे -k1। तो x एक्सिस के +k3 को हमें y एक्सिस के -k1 से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये बनता है यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे x एक्सिस से हम 3 से चले नीचे और y एक्सिस से चले यहाँ पे -1 पे, तो ये बना 3, -k1 और इसको नाम दिया E पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पे बने A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट एंड E पॉइंट। ये ग्राफ कंप्लीट यही होता है। इस ग्राफ को उतारिए, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछिए। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपके चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज थी 3.1, 3.2, 3.3, तीनों में ही 2-2 क्वेश्चन थे जो मैंने तीनों क्लासेस में आपके कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद करवाऊंगी मैं अगली क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगी, उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल रही हो, आपको ये समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले हमारे चैनल के थ्रू। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।